हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज है 2 अप्रैल एंड आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसके लिए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये है कि ट्रम्प आज के दिन कितने टैरिफ्स लगाने वाले हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिपल इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट हमारी कंट्री में क्या होने वाला है उसका भी बहुत महत्व रखता है आज का दिन। क्योंकि हमारा मार्केट क्या रिएक्ट करेगा वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि ट्रम्प जो है इंडिया पे कितना ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। ओके, सो आज टाइम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो टाइम हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से निकल के आएगा 12:30 AM रात में। ठीक है, तो इनके टाइम के हिसाब से 16 ET के हिसाब से हमारा जो 12:30 बजे रात का समय निकल के आ रहा है। तो जो भी उनका अपडेट होगा मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपडेट कर दूंगी, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। सो बेसिकली ऑटो पे तो ऑलरेडी इन्होंने ऑटो सेक्टर पे 25% का टैरिफ लगा ही दिया है, विच इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम टुमारो, मतलब 3 अप्रैल से ये इफेक्टिव होने वाला है। अभी इसका जो इम्पैक्ट है मार्केट में कैसा पड़ेगा, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ऑलरेडी इन सब चीज़ों का फैक्टर लेके मार्केट में प्राइस इन हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। आज का तो पूरा दिन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी अगर आप देखोगे प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं किया। मैंने आपको लेवल्स बताए थे निफ्टी में, मैंने आपको बताया था कि 23,260 के ऊपर निकलता है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना। हमेशा मैंने आपको एक चीज समझाई है कि जब भी कोई लेवल मैं बता रही हूँ अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ही लेना। एट द मनी नहीं तो नियरेस्ट दो जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं इन द मनी आप वो लेना। आउट ऑफ द मनी तो अवॉइड ही करना है क्योंकि उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, जिस वजह से वो डीके ज्यादा करते हैं। तो 23,260 क्रॉस कब किया था? सुबह 10:15 बजे। लेकिन अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे 23,250 का, जिसने कॉल लिया होगा प्रीमियम का चार्ट अगर आप देखोगे तो 10:15 बजे के हिसाब से अगर हम देखें तो 90 रुपीज के आसपास में ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो, ये 90 रुपीज के आसपास में उस वक्त ट्रेड कर रहा था। किसी ने भी ये वाला कॉल लिया होता इमीडिएट बेसिस पे तो आपको 130 तक का मोमेंटम मिल गया। और मैं तो हमेशा आप लोगों को यही बोलती हूँ भाई कि आप लोगों को 30-40 पॉइंट मिल रहा है स्पॉट में भी, तो आपको एट द मनी पे आराम से 20 पॉइंट तक मिलेगा, आप लेकर निकल जाओ। किसी ने अगर नहीं भी कोई निकला होगा तो मार्केट पूरा दिन फिर रेंज में चला गया, इनफैक्ट डीके ही हो गया। निफ्टी इवन दो वॉज पॉजिटिव 23,332 पे एक्सपायर हुआ है। प्रीमियम का आज क्लोजिंग कहाँ हुआ है? 115 के आसपास में। तो 90 के आसपास किसी ने भी एंट्री ली होगी तो लॉस नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा। एक जिसको हम कह सकते हैं एक रेंज बाउंड मार्केट था ना थोड़ा बहुत, और प्रीमियम डिकेइंग मार्केट था, तो जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा आज ये नहीं हुआ होगा कि बहुत बड़ा प्रॉफिट। लेकिन हाँ, इट इज फाइन, एटलीस्ट सम प्रॉफिट यू मस्ट हैव मेड। मैंने कमेंट भी किया था कि आज जिसने भी ट्रेड लिया होगा प्रॉफिट तो कमाया होगा भाई। 23,260 के ऊपर 90 के ऊपर आपने ट्रेड लिया है, 130 का तो हाई लगाया ही लगाया था। तो वो तो हमेशा मैं बोलती हूँ आप लोगों की 30-40 पॉइंट्स में निकल जाया करो, यानी 20-25 पॉइंट्स आपको स्ट्राइक प्राइस में निकल जाना चाहिए। तो क्या आपने आज किया है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो जो भी लेवल्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देती हूँ। कल क्या है ना, अभी देखो एफआईआईज आप देखोगे इंटरेस्टिंगली, जो कि मैं हमेशा से एक्सपेक्ट भी कर रही थी। मैंने आपको बोला था कि मार्च के डेटा पे आप ज़्यादा अभी फोकस मत करो, अप्रैल पे हमें असलियत समझ आएगी कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं, टैरिफ क्या लगने वाला है, प्लस क्वार्टर 4 रिजल्ट भी आएंगे। तो काफ़ी कुछ अप्रैल में डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट किस तरफ जाने वाला है। कल का अगर आप देखोगे तो फिर से एफआईआईज ने सेलिंग की है 5901 करोड़ की। परसों 28 मार्च को की थी 4352 करोड़ की। अनसर्टिनिटी काफी ज्यादा है मार्केट में। देखिए टैरिफ इज नॉट ओनली बैड फॉर अस, चलिए ठीक है, इनका कहना है कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है तो हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब हम जितना टैरिफ उनके प्रोडक्ट पे चार्ज करें वो भी हमारे प्रोडक्ट पे एग्जैक्टली उतना ही टैरिफ चार्ज करेंगे। ठीक है, अभी रेसिप्रोकल टैरिफ से क्या होगा, हमारे लिए तो खराब है ही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, वहाँ पे बेचना मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। तो वैसे ही इंडिया के भी मैन्युफैक्चरर्स परेशान है भाई कि हमारे सेक्टर पे ना ज़्यादा टैरिफ लगा दे वरना हमारा तो बैंड बजेगा। लेकिन यूएस इक्वली उतना परेशान है, क्योंकि क्या होगा ना, वहाँ के देखो ये सब गवर्नमेंट की लड़ाई में ना सबसे बड़ा
इम्पैक्ट किसको पड़ता है, आम आदमी को। ये सब जो टैरिफ है ये पे कौन कर रहा है, या तो मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ रहा है, या तो डायरेक्टली जो एंड कंज्यूमर है उसको, उसके ऊपर ये भार आ रहा है। तो इसका जो एंड रिजल्ट है, इसका जो एंड इम्पैक्ट है, ये टैरिफ जो वो लगाएंगे उसकी वजह से उनके कंट्री में भी जो सामान आ रहा है वो भी तो महंगा हो जाएगा ना। तो अब जो जो जिनको सामान खरीदना है इंडिया से, उनके लिए तो, उनके ऊपर तो बर्डन बढ़ गया ना, उनका प्राइस तो हाई हो गया। तो एंड कंज्यूमर के लिए तो ये खराब है, जिस वजह से ऑलरेडी मैंने पढ़ा था कल आर्टिकल की, पहले अभी तक क्या था कि 20% प्रोबेबिलिटी थी कि यूएस में रिसेशन आएगा, पर ये टैरिफ जो लगा देंगे उसके वैसे ही इन्फ्लेशन जो है इट विल पुश हायर, है ना, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा ना, हर चीज के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे यूएस में भी, जिस वजह से यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी 20% से बढ़कर अब 35% पे चली गई है, यानी 35% चांसेस है कि यूएस रिसेशन में चला जाएगा इस बोल्ड स्टेप की वजह से। ये ट्रम्प के हिसाब से ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन इनकी वजह से आम जनता पे काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है, वो तो फॉर श्योर है। मार्केट पे क्या होगा, अभी आप देखो यहाँ इस आर्टिकल को investing.com में है। अगर आपको इसका प्रो वर्जन चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन भी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला, आपको 15% ऑफ मिलेगा प्रो वर्जन पे, ठीक है। यूएस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा नर्वस हैं अबाउट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टैरिफ। दे आर ऑलरेडी डिसरप्टिंग सप्लाई चेन्स एंड द थ्रेट ऑफ स्टिल मोर नेक्स्ट मंथ लुक्स टू बी हिटिंग बोथ कॉन्फिडेंस एंड फ्यूचर ग्रोथ। यानी कि मैन्युफैक्चरर्स को तो वैसे ही वो नर्वस है कि भाई एक तो वैसे ही हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, एंड प्लस जो है हमारा कॉन्फिडेंस एंड फ्यूचर ग्रोथ के भी चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम जो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से या किसी और कंट्री, चाइना से, कनाडा से, कहीं पे भी, वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली महंगा हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे, है ना। तो वही वाली चीज हो जाती है। तो आज आज का जो दिन है उसको लिबरेशन डे कहा जा रहा है, ट्रम्प ने लिबरेशन डे इसको बोला है। पर काफी ज्यादा क्लैरिटी आज के दिन जो है हमें मिलने वाली है भाई, क्योंकि अभी तक पता नहीं था। अभी तक वी नो कि टैरिफ लगने वाला है, किस सेक्टर में कितना परसेंट टैरिफ लगेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें आज ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज आज ही हमें जो है क्लैरिटी मिलने वाली है कि होने क्या वाला है। इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आज बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल मार्केट, ये कैसा इम्पैक्ट कैसा क्रिएट करता है, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मार्केट किधर जा रहा है, उस हिसाब से कल का हमारा जो है ओपनिंग डिसाइड होगा। फिलहाल के लिए कभी कभी क्या होता है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ गैप डाउन होना चाहिए क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज, बट हो सकता है गैप अप हो जाए, कुछ नहीं बोल सकते। मार्केट डजन बिहेव वेरी, मतलब एकदम हमारे हिसाब से तो बिहेव करता नहीं है। तो जो भी अगर गैप अप गैप डाउन होगा तो मैं आपको वैसे ही अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देती हूँ। मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन होने वाला है तो 9:15 बजे आपको अपडेट आ जाएगा। अगर फ्लैट लेवल ओपन होता है तो अगर अगर वीडियोज इनफ है तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, अगर कोई भी चेंजेस होता है तो भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। तो निफ्टी में कल हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो निफ्टी में सबसे जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है वो है आपका ये लेवल 23,364। ये लेवल पे क्या हुआ था, पहले निफ्टी ने सपोर्ट क्रिएट किया था, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे उसके बाद एक बड़ा सा ब्रेकडाउन आया है, अभी वापस से उसको ही रिटेस्ट करने जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम फिबोनाची भी यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, और मार्केट का रुख अभी जिस तरीके का है, नेगेटिव साइड का थोड़ा चल रहा है, तो उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो 50% का रिट्रेसमेंट ये ऑलरेडी कवर कर चुका है। अगर ये 360 के ऊपर निकलता है, 350 भी मान के आप चलो, हाँ 352 के ऊपर निकलता है, तो चांसेस हैं कि 403 पर ये अटक जाएगा, ठीक है। मेजरली ये रिवर्सल कहाँ से आएगा, देखो क्या होता है जब मार्केट एक तरफा गिरता है तो 61.8% वाला रिट्रेसमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली अगर इसको डाउन ट्रेंड ही रखना है तो ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाना चाहिए और वापस से नीचे गिरना चाहिए, यानी कि 23,400, 23,350 से लेके 23,400, दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं, अदरवाइज हमारा आउटलुक यहाँ से नेगेटिव ही रहेगा। ये जो पूरा रेंज मैंने अभी ड्रॉ किया है 350 से लेके 400 का लेवल, इसके ऊपर ही कोई आप लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है एक्सपेक्ट करना, ठीक है। इस यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अगर कल का थोड़ा भी मान लो गिफ्ट निफ्टी डाउन साइड दिखता है हमें कल, और आज मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है बाई एनी चांस, तो मोस्ट प्रोबेबली हम
ये लेवल नहीं ब्रेक कर पाएंगे कल के दिन, हम यहाँ कहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे। सेल ऑन राइज जोन की तरह ये काम करेगा। जो भी है मैं अपडेट कर दूंगी। आपको बस ध्यान रखना है कि कोई भी तरीके का लॉन्ग ट्रेड आपको 23,400 के ऊपर ही रखना है, इस रेंज के ऊपर। ओके, क्योंकि ये 61.8% का रिट्रेसमेंट है। अगर इसको रिजेक्ट होना है तो 23,400 से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, इसके ऊपर निकल गया तो ये 500 भी जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो 405 आप मान के रखो बफर लेकर चलना। 405 23,405 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो आप यहाँ पे 486 का पहला टारगेट रख सकते हो, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 540 का टारगेट। ठीक है, डाउन साइड पे हमें क्या करना है? डाउन साइड पे आज का पूरा दिन आप देख ही सकते हो, कुछ खास नहीं था। तो हम यहाँ पे कल से लेके आज तक का जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसके नीचे निकलता है तो हम शॉर्ट करेंगे, विच इज 23,250। 23,250 का लेवल यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है ले सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा? 23,150 130 के आसपास में। ठीक है, तो लॉन्ग हमें कहाँ करना है? 23,405 अबव, एंड शॉर्ट हमें कब करना है? 23,250 बिलो। ठीक है, ये लेवल के बाहर हमें ट्रेड करना है। टारगेट अभी मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ कि आप वेट मत करो, आप ऑप्शन बायर हो, आपका प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, तो लेवल्स भले ही परफेक्टली काम कर जाए, प्रीमियम अगर आपके साथ में नहीं है तो आप क्या कर लोगे? इसीलिए जल्दी जल्दी निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 to 50 पॉइंट्स इफ यू आर गेटिंग इन निफ्टी, यू शुड जस्ट बुक योर प्रॉफिट एंड रन अवे, दैट्स इट। प्रॉफिट सिक्योर कर लो, वेट नहीं करना है कोई चीज का। बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट्स। ओके, अभी कल एक्सपायरी भी है तो देखते हैं किस तरीके से ये प्लान आउट होता है हमारा निफ्टी का ट्रेड। जो भी है अपडेट करूंगी। 23,250 के नीचे शॉर्ट है, 140 का टारगेट है, उसके नीचे आप और फर्दर 50 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में हमें किस तरीके से जो है ट्रेड प्लान करना है। तो सेंसेक्स में हम क्या करेंगे? इसको हटाते हैं, ये वाला लेवल। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे सेम फिबोनाची अगर मैं लगा दूं, इस एरिया से लेकर इधर तक अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो 61.8% का रिट्रेसमेंट आ रहा है 76,885 के आसपास। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है 76,885, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो कल कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड अगर आपको यहाँ पर लेना है तो आपको 76,885 के ऊपर ही लेना है। ठीक है, तो 76,885 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर इसको गिरना है तो ये यहीं से गिरेगा, इसके ऊपर टिक गया यानी कि थोड़ा और ऊपर जाने का स्कोप रहेगा। तो 76,885 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे आपको 77,190 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, एंड उसके ऊपर आप सिंपली 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेल करना। 77,400, फिर 77,650 के लेवल्स। मैं सारे लेवल जो है यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ आपके लिए। ठीक है, 420 और देन आपका 670 के आसपास। डाउन साइड पे हम क्या करेंगे? डाउन साइड पे हम ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है हम इसको फॉलो करेंगे। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर हम शॉर्ट करेंगे। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहाँ निकलेगा? ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन निकल के आ रहा है आपका 76,290 के नीचे। 76,290 का अगर लेवल ब्रेक होता है सेंसेक्स में तो हम यहाँ पे शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा? 290 के नीचे 75,910 का टारगेट रहेगा, और उसके भी नीचे अगर जाता है तो हम फर्दर जो है और डाउन साइड जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 76,885 एंड 76,290 ये लेवल है जिसके बाहर आपको ट्रेड जो है अपना प्लान करना चाहिए। अगर, क्योंकि देखो अभी ये प्राइस इस रेंज के बीच में अगर आप ट्रेड करोगे ना तो वही आज वाला हालत हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रॉफिट तो बनेगा नहीं, आप टेंशन में रहोगे, पूरे पूरे दिन टेंशन में रहोगे कि भाई क्या हो रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है, प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये है वो है ना। ऑप्शन बायर हो तो थोड़ा आपको चिल मोड में भी रहना पड़ेगा और जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप ऑप्शन बायर हो, आपके पास ज्यादा पावर नहीं है। ऑप्शन सेलर के पास ज्यादा पावर होता है, वो ज्यादा आराम से बैठ सकता है 2-3 दिन होल्ड करके। आपको नहीं करना वो चीज। कैरी फॉरवर्ड तो पाप है ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, 1-2 दिन हो सकता है कि हाँ आपने 365 डेज में मान लो 200 दिन का ट्रेडिंग डे है, 200 में से आपने 100 डेज कैरी फॉरवर्ड मारा और 100 में से आपका मोस्टली 5-6 ट्रेडिंग डे ऐसा हो गया कि आपने कैरी फॉरवर्ड में आपका बहुत अच्छा पैसा बना, पर बाकी के 94-95 डेज आपका लॉस ही होगा फॉर श्योर।
क्यों? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में प्रीमियम डीके हो जाता है, तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। वो 1-2 दिन का लालच के लिए आपको आजीवन भर लॉस भुगतना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में ये वाला जो इमीडिएट स्विंग हाई है इसके ऊपर निकलने का हम वेट करेंगे। ये जो स्विंग हाई आपको दिख रहा है ना, देखो ये एक स्विंग हाई बना, फिर इसके बाद ये वाला एक स्विंग हाई बना, राइट, फिर उसके बाद तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में चला गया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है इनिशिएट करेंगे। कौन सा लेवल है ये? 51,487 का लेवल है। इसके ऊपर निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इमीडिएट स्विंग हाई जो कि है 51,682 एंड उसके ऊपर है 51,800। ये लेवल है हमारे ऑन द अप साइड पे। डाउन साइड पे हम क्या करेंगे, डाउन साइड पे तो आपको ये पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट दिख ही रहा है, ठीक है। मैं इसको लाइन में भी अगर क्रिएट करूं तो भी आपको दिखेगा कि कितना ज्यादा आज का जो है रेंज बाउंड मार्केट रहा है। आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, ठीक है। ये वाला ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करना है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये लुढ़कता है तो ही आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है इनिशिएट करना, यानी कि 51,200 का लेवल है ये 51,200 एंड हाँ 51,207 मान के चलो आप। 51,207 अगर ब्रेक कर रहा है ऑन द डाउन साइड, आप यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हो। 50,980 का टारगेट रहेगा, उसके बाद 50,920 का, एंड देन ये जो एक छोटा मोटा गैप है वो फिल होगा 880 का, एंड उसके बाद तो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा 50,760 का, ठीक है। तो ये लेवल्स रहेंगे जिस पे आपको जो है थोड़ा सा फोकस करना है। 51,487 एंड 51,207 इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है फॉर श्योर, ठीक है। इन केस ऑफ एनी चेंजेस इन द लेवल आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगी, सो डोंट यू वरी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, सो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। कैसी लगी है ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है ट्रम्प टैरिफ कितना अनाउंस करने वाले हैं, क्या होने वाला है मार्केट पे इम्पैक्ट, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।